गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है और आज से हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स संस्कृत का जो है सो यूट्यूब पे सीबीएसई बोर्ड में जब आप देखोगे तो उतना ज़्यादा खास टीचर्स नहीं है। मेरे पास कुछ आसान सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम संस्कृत को आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे, जिसमें कि रेगुलरली क्लास होगा। ये अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीना का क्लास होगा, जिसमें हम आपको संस्कृत के सारे टॉपिक्स बताएंगे, सिलेबस बताएंगे और उसको कैसे क्या पढ़ना है वो बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं संस्कृत से। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th सीबीएसई संस्कृत। और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी जो है सो अगर जो है सो इंटरेस्टेड है तो उसको भी संस्कृत पढ़ाएंगे। हम बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे और मेरा लैंग्वेज बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग आज संस्कृत को शुरू करते हैं। क्लास 10th सीबीएसई संस्कृत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस का कि आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस, उसके साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। ये जो है सो पूरा कम्प्लीटली बोर्ड बेस्ड है 2026-27। और मेरे पास हर एक चैप्टर का बहुत इजी ट्रिक्स है, उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। तो अपने नोटबुक और जो है सो पेन को लेकर के अपने पास बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो है सो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर उल्टाओगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होता है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश ये बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है सो एक ऐसा पैसेज दिया रहेगा जो कि आप अभी तक पढ़े नहीं हो और उससे आधारित क्वेश्चन रहेगा। ये आपका एग्जाम में जो है ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा क्या सब जाएगा इसमें, तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप होगा आपका एक पद में उत्तर देना, जो कि आपका 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा दूसरा रहेगा पूर्ण वाक्य, मतलब पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। ये आपका 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद तीसरा टाइप जो रहेगा वो आपका रहेगा भाषिका कार्य। 1 मिनट, भाषिका कार्य नहीं, पहले आपका रहेगा तीसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा शीर्षक। शीर्षक जो है ना बहुत सारे बच्चे जो है ना मिस कर जाते हैं, इसलिए याद रखना है कि अपठित गद्यांश में हमेशा जो है एक शीर्षक वाला क्वेश्चन रहता है। और ये इस तरह से लिखा रहता है ना कि बच्चे जान करके मिस कर जाते हैं। तो शीर्षक इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक है मेरा, चौथा जो इसमें अपठित गद्यांश के अंदर जो चौथा पार्ट है वो आपका रहेगा भाषिका कार्य। ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका एमसीक्यू में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर 1 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स। इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, तो इसके अंदर भाषिका कार्य के अंदर जो पूछा जाएगा ये आपका पूछा जाएगा सबसे पहले कर्ता क्रिया, दूसरा टॉपिक जो पूछा जाएगा वो आपका है विशेषण विशेष्य, तीसरा टॉपिक है आपके पास जिसमें से भाषिका कार्य से क्वेश्चन रहेगा वो है आपका सर्वनाम प्रयोग, और चौथा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रहेगा पर्याय और विपर्याय। तो इन 4 टॉपिक से कुल मिलाकर के जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जो सेम का सेम पैटर्न, ये जो पैटर्न है ये आपका सेम पैटर्न गद्यांश मेन बुक से जो क्वेश्चन रहेगा वो, पद्यांश और नाट्यांश, इन सब में जो है ना भाषिका कार्य सब में रहेगा और सबका सिलेबस सेम है। मतलब ये भाषिका कार्य सबका सेम है और सबका सिलेबस सेम है। तो ये आपको हर बार पढ़ना है, हर चीज़, हाँ, मतलब कि मेन बुक के लिए भी पढ़ना है और जो है सो अनसीन पैसेज के लिए भी पढ़ना है। तो इसके बाद जो आपका ये टोटल मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा
सेकेंड क्वेश्चन आपका रहेगा पत्र लेखन। यहाँ पर आपको पत्र लिखना नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा ना ये आपका रहेगा गैप फिलिंग, मतलब कि एमसीक्यू गिवन रहेगा और उसको फिल करना रहेगा। ठीक है, तो पत्र लेखन में क्या सब रहेगा, तो ये आपका रहेगा हाफ मार्क्स का, टोटल मिला करके 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 ऑप्शन रहेगा जिसको कि आपको भरना है और ये टोटल रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तीसरा थर्ड क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा चित्र वर्णन। यहाँ पर क्या रहेगा, एक चित्र लिखा रहेगा और एक चित्र दिया रहेगा और उस चित्र के बारे में आपको दिए गए ऑप्शन से सेंटेंस बनाना है, 5 सेंटेंस बनाना है। ये रहेगा आपका 1 नंबर का 5 क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स। चौथा जो टॉपिक रहेगा वो आपका चौथा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा आपके यदि का, वो रहेगा आपका अनुवाद। ये आपको कहीं से भी कैसा भी अनुवाद दिया जा सकता है, जब आप चैनल पर होगे, जब आप सिखाएंगे हम आपको, तो मेरे पास बहुत सारा आसान ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाओगे और ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे अनुवाद का। ठीक है, तो अनुवाद जो रहेगा वो भी आपका 5 सेंटेंस रहेगा और ये रहेगा 1 नंबर का 5 क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स। अब आपका शुरू होता है, ये आपका हो गया राइटिंग सेक्शन। उसके बाद जाके आपका शुरू होता है ग्रामर सेक्शन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा और जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा उसका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा संधि। संधि में जो है कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब आपको संधि लिखना होगा, मतलब आंसर आपको लिखना होगा, कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा। और संधि में पढ़ना क्या सब है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन 1 नंबर का 4 क्वेश्चन, जो कि रहेगा 4 मार्क्स। ठीक है, इसमें जो है स्वर संधि, स्वर संधि में आपको 3 नियम पढ़ना है, यन, अयादि और पूर्वरूप, और इन सबको मिला के आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका व्यंजन संधि। हम लोग अभी इस टॉपिक में सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ना क्या सब है, कंटेंट क्या है, और साथ में फिर उसको बाद में जब पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, इससे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1 से 3, 1 से 5। उसके अलावा इतना ही 2 नियम ही पढ़ना है इसमें से, और ये भी कंटेंट जो कर रहा है 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे कंटेंट करेगा। और जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे पास विसर्ग संधि। इससे आपको पढ़ना है विसर्ग का लोप, सत्व, उत्व और रुत्व, ये 4 नियम, और इससे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मिलाकर के 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा संधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलेंगे क्योंकि सिलेबस मतलब एक सीरीज वाइज हम लोग जैसे संस्कृत का सीरीज चलाने वाले हैं और दूसरे किसी भी टीचर से ज़्यादा अच्छे से बहुत इजी वे में ट्रिक से पूरे चैप्टर को समझेंगे। पूरा का पूरा संस्कृत का मेरे पास ट्रिक है और पास्ट जो है सो बहुत सारे ईयर्स में, मतलब कि लास्ट 7 to 8 ईयर्स, हर साल जो है सो आउट ऑफ 80 बहुत सारे बच्चे जो है सो मतलब कि मैक्सिमम बच्चे 80 में 80 मार्क्स लेके आए हुए हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग जो है सो इस चैप्टर को सीखेंगे और बहुत आसान सा ट्रिक बनाया हुआ, बहुत अच्छा सा कंटेंट है, तो उसके माध्यम से आप पढ़ोगे और संस्कृत बिल्कुल भी आपको बोर नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका समास। समास जो होगा उसका क्वेश्चन जो है वो MCQ में होगा, मतलब इसके अंदर MCQ क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और ये होगा आपका 1 नंबर का 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। सिलेबस कैसे है, समास से पढ़ना कौन सा समास है, तो पहला समास हमें पढ़ना है अव्ययी भाव,
इसके बाद पढ़ना है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो ये 4 प्रकार के समास के बारे में हमें पढ़ना है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो आपका रहेगा, और चारों से एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि इस चारों से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। 7वां जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय में 3 प्रकार के प्रत्यय में पढ़ना है। इससे जो क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू में 1 नंबर का 4 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स इसका भी रहेगा। अब बात करते हैं प्रत्यय में। जनरली जो है तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत में आपको जो पढ़ना है, जो सिलेबस में आपके पास है, ये है तबियत, अनियर, कत और कत्वतु। तद्धित में आपको पढ़ना है मतुप, ठक, त्व और तल। इसके अलावा स्त्री में पढ़ना है टाप और डीप। स्त्री प्रत्यय में कुल 2 प्रत्यय पढ़ना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इससे 2 मार्क्स का और इससे 1 मार्क्स का, टोटल मिलाकर के 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इससे। 8वां जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो आपका रहेगा वाच्य परिवर्तन। ये आपका एमसीक्यू में रहेगा, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स। ये जो पूछा जाएगा ना, ये सिर्फ लट लकार में पूछा जाएगा, केवल लट लकार। मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा वो आपका रहेगा समय, और ये आपको लिखना रहेगा, मतलब कि आपको आंसर राइटिंग करना है संधि की तरह ही इसमें। ये 1 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, बराबर 4 मार्क्स। इसमें जो समय रहेगा ना वो 15-15 मिनट का रहेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 15-15 मिनट का। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 8 बजे का समय बताइए, तो फिर आपसे 8:10 नहीं पूछा जाएगा, 8:15 पूछा जाएगा, 8:30 पूछा जाएगा और 8:45 पूछा जाएगा। इस तरह से 15-15 मिनट का समय पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा आपका, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, जो कि आपके रहेगा अव्यय। क्या होता है उसके बाद जब चैप्टर पढ़ाएंगे, और इसका फिर हर एक ऑप्शन के लिए हमारे पास ट्रिक है। टोटल मिलाकर के 22 अव्यय है, और इससे आपका क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, जो कि आपका 3 मार्क्स रहेगा। और ये आपका जो रहेगा ये आपका गैप फीलिंग रहेगा, मतलब आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, नीचे में 3 ऑप्शन रहेगा, तीनों में ऑप्शन को 3 ऑप्शन में भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका रहेगा वाक्य संशोधन। मतलब कोई एक वाक्य रहेगा जो कि गलत लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, उसको सही करना है। अब ये आपका कहीं से भी कुछ भी रह सकता है, कुछ भी गलती रह सकता है कहीं से भी। ये आपका एमसीक्यू, ये भी रहेगा आपका एमसीक्यू, और ये 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, बराबर 3 मार्क्स। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ना वो ग्रामर खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जो शुरू होगा वो हमारे पास आएगा मेन बुक। मेन बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका रहेगा वो आपका रहेगा गद्यांश। मतलब आपके पास मेन बुक का जो स्टोरी है उनसे जो है आपका पैसेज रहेगा। कौन कौन से चैप्टर से रहेगा वो देखो, चैप्टर भी हम बता देते हैं। गद्यांश जो रहेगा एक पैसेज रहेगा, जनरली एक पैसेज रहता है। ये आपके कहाँ से रहेगा, तो आपके जो संस्कृत का जो सेमोसी बुक है उसके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 7। तो 2, 4 या 7 में से कोई एक पैसेज दिया रहेगा और उसके आधारित उस पर क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपका क्या सब रहेगा, तो क्वेश्चन में आपका सबसे पहला जो चीज़ रहेगा वो आपका रहेगा फिर से वही सेम पैटर्न की तरह, एक पद,
दूसरा नंबर पूर्ण वाक्य। अच्छा, ये आपका रहेगा आधा नंबर का 2 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स हो गया। ये रहेगा 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स, ये हो गया। और आपका तीसरा रहेगा वो रहेगा आपका भाषिका कार्य। वही सेम चीज भाषिका कार्य में कर्ता क्रिया विशेषण विशेषण जो पहले बता चुके हैं। ये आपका ये जो रहेगा ये आपका रहेगा 1 नंबर का 2 क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा इसमें बिना ऑप्शन के क्वेश्चन रहेंगे, आपको लिखना होगा वर्ड पहचान के। क्वेश्चन नंबर 13 जो रहेगा आपका वो रहेगा पद्यांश। ये जो आपका चैप्टर है सेम उसी का, वो चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके पास सूची पर्यावरण चैप्टर जो है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 सुभाषितानी, और चैप्टर नंबर 8 या 10, 8 और 10 सुक्तया और अनुक्तया। इन सब में से कहीं से भी एक श्लोक दिया रहेगा और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न सेम है, इसमें से क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी रहेगा 5 मार्क्स। और इसमें क्या होता है तो सेम चीज, एक पद, पूर्ण वाक्य और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका भाषिका कार्य। सेम टू सेम उसकी तरह ही। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो 14 क्वेश्चन आपके पास रहेगा नाट्यांश। आपके बुक के अंदर में टोटल मिला के 2 नाटक है, तो वो आपके उसी दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से रहेगा। चैप्टर 3 जो कि आपका शिशु लालनम, भगवान श्री राम के बारे में दिया हुआ है, और उसके अलावा चैप्टर 6 जो कि आपके पास है सौहार्द प्रकृति सेवा। तो इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से एक पैसेज दिया रहेगा और इसमें भी सेम चीज रहेगा, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी सेम चीज रहेगा, एक पद, पूर्ण वाक्य और भाषिका कार्य। मतलब इसमें भी क्वेश्चन 3 टाइप के रहेंगे, एक पद, पूर्ण वाक्य और भाषिका कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो 15 रहेगा आपके पास, 15 में आपके पास रहेगा प्रश्न निर्माण। कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए रहेंगे और उस वर्ड के लिए प्रश्न बनाना होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को बहुत इजीली सीखेंगे कि आखिर किस वर्ड के लिए प्रश्न कैसे बनाते हैं। और मेरे पास सारी चीज़ों का बहुत आसान सा ट्रिक है जिसमें किसी भी टीचर से ज़्यादा अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। तो प्रश्न निर्माण में क्या होता है, प्रश्न निर्माण आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 × 4 = 4 मार्क्स। ये आपका MCQ नहीं रहेगा, इसमें भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका रहेगा अन्वय। श्लोक दिया रहेगा और श्लोक के आधार पर जैसे उसमें गैप, ये जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास गैप फिलिंग का रहेगा। मतलब क्या, ऑप्शन आपके पास नीचे लिखा रहेगा, उसमें से 4 खाली स्थान रहेगा, उस खाली स्थान को फिल करना है ऑप्शन को देख करके। 1 नंबर का 4 क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका रहेगा क्वेश्चन में घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या रहेगा, तो घटनाक्रम में आपके पास रहेगा आपके बुक से चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं। इन चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से कहीं से भी कुछ लाइंस, आपको 8 लाइंस दिया रहेगा और उस 8 लाइन को आपको अरेंज करना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। जनरली पहले क्वेश्चन यहाँ से नहीं देता था, लेकिन अब जो है ना बोर्ड क्या करने लगा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन देने लगा। इस चैप्टर का पहला या लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन देने लगा है, लाइन देने लगा। इसको ऐसे हम जब मेन बुक पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हम आपको बताते चलेंगे। मेन बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ग्रामर में नियम सब सीखेंगे और क्वेश्चन जो भी आता है ना वो सब के सब मेन बुक से ही आता है। तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो मेन बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें जो जो वर्ड आएगा, जिस वर्ड का समास आएगा, संधि आएगा, जो भी चीज़ आएगा उसको हम लोग उस वर्ड को उस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेन बुक का क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो हमें ग्रामर में तो बस नियम सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, और लेकिन मेन बुक के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं तो उसको जैसे समझेंगे और उसको आगे देखेंगे कि कैसे बनता है और वहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा बोर्ड के अंदर में, वो आपका रहेगा वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। अच्छा, ये जो घटनाक्रम रहेगा ये आपका
कहानी के लाइन को अरेंज करना रहेगा। आधा नंबर का 8 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स, मतलब 8 लाइन्स गिवन रहेगा, उस 8 लाइन्स को आपको अरेंज करना रहेगा। शब्दार्थ के बाद, शब्दार्थ सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा शब्दार्थ। और इस शब्दार्थ में जो है सो आपका पूरे चैप्टर से, जो आपके चैप्टर क्या सब उसके सिलेबस में है आपके बुक के अंदर, तो चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 9 सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इतने सारे चैप्टर्स से, इन चैप्टर्स से कुछ वर्ड मीनिंग होंगे, वो जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है तो वो सब लिखवाते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सब वर्ड मीनिंग ही जो बुक में अगर आप पढ़ोगे तो बुक के अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, अप्रॉक्सीमेट 200 वर्ड मीनिंग है। उस 200 को हम टोटल में 60 से 70 वर्ड मीनिंग पे, 200 से ऊपर वर्ड मीनिंग है, बट हम उसको 60 से 70 वर्ड मीनिंग पे ला के देख देंगे, जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आसानी से याद कर सकते हो और एग्जाम में इस 3 मार्क्स को श्योर कर सकते हो। उसके अलावा हम जो जिस बच्चे को पहले तो पूरा चैप्टर सिखाएंगे, मेरे पास ट्रिक जो है ना वो बहुत आसान ट्रिक है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका ये भी MCQ रहेगा। और उसके अलावा जो है ना, जिस क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि कैसे, और इस तरह से हमारा जैसे बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे मान के चलिए कि जिस बच्चे को जैसे ये समझ में, जैसे कि आपके पास 2-2 ऑप्शन या 3-3 ऑप्शन एक टाइप का है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, किस तरह से ऑप्शन नहीं होगा, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और लगातार हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जो है ना आपके लिए बेस्ड कंटेंट यूट्यूब पर पहली बार लेके आए हैं। इससे पहले आज तक मेरे जैसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सीखेंगे। कल मेरा दूसरा क्लास होगा, जो कि हमारे पास पहला टॉपिक समय से होगा। तो कल हम लोग समय को पढ़ेंगे और समय को कल की क्लास में ही ख़त्म करेंगे। बहुत इजीली, बहुत आसान सा ट्रिक के माध्यम से हम समय को पूरा का पूरा सीखेंगे और 4 मार्क्स अपने झोली में रखेंगे। मतलब 4 मार्क्स बोर्ड के अंदर में, ये 4 मार्क्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे करके मार्क्स वाइज हम पढ़ते हुए अगले 1 मंथ में, 1 मंथ या फिर 2 मंथ में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारा मेरे पास क्या है, हम खुद का बोर्ड का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस करके संस्कृत में 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हो। इसके अलावा मेरे पास मैथ्स और साइंस का भी बहुत सारा आसान ट्रिक्स हैं, जिसके माध्यम से हम मैथ्स और साइंस को भी बहुत ईजीली समझा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल्स पे जा सकते हो, अंशु सक्सेस पॉइंट के नाम से चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।